जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अभी हमारी हो गई है यहाँ पर सुबह सुबह का नाश्ता ही करूँगा। देखो मैं यहाँ पे फोल्ड करके रखी कपड़े सारे, उन्हें सारे उधेर दिया। फिर यहाँ पे मैं जा रही हूँ किचन में और ना बनाती हूँ। सारे तैयारी वगैरह करके रख लेती हो ना, तो उसके पापा आते गरम गरम बना करके दे देती हो। फिर वो आने के बाद अगर तैयारी करेंगे तो लेट हो जाएगा। और कृष्णा के पापा आते हैं कभी 2 बजे कभी स्टाइल में। लिट्टी चोखा बनाने का वैसे कोई प्लान नहीं है, लेकिन क्या था ना कि मेरे पास सत्तू पड़ा था। इसकी बुआ आई थी कृष्णा की, तो कृष्णा के बुआ जब आई थी ना, तो उस टाइम हम मंगा रखे थे सत्तू। बाकी सारा सत्तू हमारा बचा, बस थोड़ा ही सा डाले थे उसमें, बाकी सारा सत्तू बचा था। तो अगर हम बनाते कुछ नहीं तो वो वेस्ट हो जाता, क्योंकि एक बार जब पैकेट खुल जाता है ना तो उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो कृष्णा का पापा बार बार बोल रहे थे कि बना लेना नहीं तो कीड़े आ जाएंगे उसमें। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ लिट्टी चोखा। बहुत दिन के बाद यहाँ पे मैं लिट्टी चोखा बना रही हूँ। तो सत्तू को मैं यहाँ पे कर रही हूँ मिक्स। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। सत्तू में मैं बस प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची को काट करके ले लेती हूँ। उसके बाद सत्तू में ना नमक, तेल और अजवाइन मंगरेल होता है ना, अजवाइन मंगरेल को क्रैश करके डाल देती हूँ सत्तू में। और उसको बिना अचार के तो भाई टेस्टी नहीं कहना उसको, बिना अचार के हम नहीं बनाते। तो अचार वचार डाल करके हम उसको मिला करके रख दी सरसों के तेल से। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ आटा भी मिला करके रख दूँगी। सत्तू हमारा तैयार है। फिर आटा, उसमें सत्तू भर के बनाते हैं ना लिट्टी में, तो हम आटों को यहाँ पे कड़ा कड़ा गूंद लेंगे। यहाँ पे मैं आटा निकाल रही थी। कृष्णा कह रहा है मुझे भी निकालने दो, मुझे भी निकालने दो। ये देखो कैसे उसमें हाथ डाल रहा है पन्नी में। तो उसका क्या है ना कि खाने वाला चीज़ फिर वो छूता है ना, तो मुझे घिन सी आती है, क्योंकि इसकी हाथ हमेशा गंदा रहता है बाहर आते जाते। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ अदरक, लहसुन, मिर्ची। सत्तू हमारा बन गया, आटा भी गूंद करके रख दिए थे। फिर हम चोखा यहाँ पे बनाते, चोखा जिसको कहीं कहीं ना भरता कहते हैं, हाँ भरता कहीं कहीं कहते हैं। तो चोखा में डालने के लिए यहाँ सिलबट्टे पे हम पीस रहे थे लहसुन, अदरक और मिर्ची। ये ना इसके साथ अगर बनाओ ना चोखा तो बहुत अच्छा लगता है चोखा। तो हम चोखा बस आलू और टमाटर का ही बना रहे हैं, क्योंकि बैगन का चोखा। तो यहाँ पर मैं कटा हुआ प्याज डाल दी और नमक, तेल डाल करके मैं मैश लूँगी। इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची को पीस करके डालती हूँ, और नमक, तेल और कटा हुआ प्याज, इतने सारे चीज़ को डाल करके उसको मैश करके हाथ से मैशने का बात ही अलग है। और सरसों का तेल डालने का यहाँ पे हाथ फेंट करके फिर सारी चीज़ तैयार करके मैं बस रखी थी, कुछ बनाई नहीं थी। फिर यहाँ पे मैं केतली में ले रही हूँ पानी कृष्णा को नहलाने के लिए। दोपहर का टाइम है तो सोचती हूँ नहला दूँ उसको, क्योंकि 2 दिन हो गए यहाँ पे नहाए हुए। कृष्णा को मैं डेली नहीं नहाती, 2 दिन, एक दिन छोड़ करके ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई कृष्णा को लेकर के बाथरूम में, सारे कपड़े उपड़े उसके उतार दी हूँ। और यहाँ पे मैं शैम्पू ले रही हूँ। उसके बाल बड़े बड़े से है ना, पूरे दिन बाहर खेलता रहता है, तो इसके बाल पूरे गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके जब भी नहलाती हूँ ना, बिना बाल शैम्पू किए मैं नहीं नहलाती उसको मैं जैसे ही नहलाने गई तो कृष्णा का पापा यहाँ पे आ गए थे। फिर कृष्णा का पापा आ गए थे तो फिर खाना उनको जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि सुबह वो नाश्ता वास्ता टिफ़िन वगैरह लेकर के नहीं जाते ना, बस वहीं बाहर में ही कुछ खरीद के खा लेते हैं। क्योंकि सुबह उठ करके मैं नाश्ता नहीं बना पाती, कृष्णा छोटा है और मैं उठती तो कृष्णा भी सुबह सुबह ठंडी में उठ करके परेशान करने लगता है। तो ये देखो मैं लिट्टी गढ़ करके डाल दी हूँ, कितना अच्छा लिट्टी आएंगे। गाँव में जब गोईठा वाला लिट्टी बनता है उसका तो बात ही नहीं करनी। यहाँ पे हमारा कुछ बच गया था वो सत्तू और आटा, तो इसको मैं रख देती हूँ, रात को कचौड़ी बना लूँगी। इसकी कचौड़ी भी अच्छी लगती है। तो लिट्टी देखो हमारा कितना अच्छा बना है। ये भी अच्छा लगता है लिट्टी, जो तल करके बनाते हैं ना तेल में, वो भी अच्छा लगता है। गोईठा वाला का तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ से गोईठा कहाँ पे लेकर के आएंगे हम। तो यहाँ पे हम कृष्णा के लिए निकाल रहे थे खाना, चोखा और लिट्टी। चोखा लिट्टी तो सबको पसंद है। यहाँ पे ना बहुत दिनों के बाद बनाए थे ये चीज़। तो जब कोई भी चीज़ बहुत दिनों के बाद बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो कृष्णा के पापा को बहुत पसंद आया और हमें भी बहुत पसंद आया, क्योंकि डेली डेली कोई एक चीज़ खाने में ऊब जाते। बहुत दिनों के बाद बना था। हमारे गांव से जब से आए थे ना 3 महीने हो गए थे, 3 महीने में एक भी बार मैं नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे कृष्णा के पापा के लिए मैं निकाल ली हूँ लिट्टी और चोखा। देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी लग रहा था। सच पूछो तो लिट्टी चोखा का तो बात ही नहीं कहना, लिट्टी चोखा सबको पसंद आता है। यहाँ पे कृष्णा के पापा बैठ करके चला रहे थे मोबाइल, और कृष्णा भी अपने पापा के साथ ही, जब उसके पापा आ जाते थे फिर हम थोड़ी फ्री हो जाते, तो अपने पापा के साथ खेल रहा था। तो उनको मैं खाना दे दी हूँ, वो खाना तब तक खाएंगे। अभी मैं खाना नहीं खाई, क्योंकि कृष्णा को ना मैं जल्दी जल्दी में नहला करके बस इनर ही पहनाई थी, स्वेटर वगैरह नहीं पहनाई थी। कि तो मैं इसको जल्दी जल्दी दूध पिला दे रही हूँ, क्योंकि दूध पिया रहेगा तो कभी भी सो जाए, कहीं भी सो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखो नहा धोआ के बच्चा कितना क्लीन लगता है, कितना फ्रेश लगता है ना। यहाँ पे मैं उसको फुसला फुसला के पिला रही थी दूध। उसको बहुत फुसलाना पड़ता है,
फिर मैं भी खा करके चली गई थी थोड़ा सा बाहर थोड़ा धूप था। खा करके ना जब पानी पियो ना तो थोड़ी सी ठंड सी लगती है, तो थोड़ा बाहर का धूप अच्छा लग रहा था, तो मैं चली गई थी धूप में आंटी लोग मिल गई थी, तो वहीं पे मैं उन लोगों से लगी बातें करने। और मेरा सारा घर ऐसे ही बिखरा पड़ता, खाना वाना खा करके बर्तन सारा सिंक में डाल करके हम चले गए थे, बर्तन वगैरह कुछ नहीं धुले थे, किचन भी हमारा ऐसे गंदा बिखरा पड़ा था। तो फिर 1 घंटे के बाद में जब आई तो देखी कि सारा बालकनी में हमारे कपड़े सूख गए थे, तो सारे कपड़े को ना मैं तह लगा करके रख रही थी, क्योंकि नहीं तह लगा करके रखेंगे ना तो कब बारिश हो जाए, जब कपड़ा पूरा सूखा रहता है हम तुरंत हटा लेते, बारिश आ जाएगा भीग जाएगा। जब सूखा कपड़ा भीगता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कितना मेहनत से सुखाई, सारा भीग गया, तो सारे कपड़े के तह लगा करके मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में, किचन हमारा पूरा गंदा ही हो रखा था, खाना दोपहर की बनाई थी, खा वा करके मैं बाहर चली गई थी, किचन की सफाई नहीं की थी। ये मैं चूल्हे वगैरह को साफ़ करके यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन, और जब बर्तन वगैरह धुल लूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, शाम को फिर से मैं 2 बजे के टाइम जब खाना वाना खा लेते हैं ना तो फिर से एक बार झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धुल के झाड़ू वगैरह लगा करके हो जाऊँगी बिल्कुल फ्री, उसके बाद मैं जाऊँगी सोने। तो गाइस इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना, एंड ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना हमारे ऊपर। थैंक्स।